उपनिषद और गीता कौन नहीं मानता? बहुत सारे लोग गीता पे नहीं मानते। आर्य समाजी कौन बोल देंगे गीता को बात को नहीं मानते अगर वेद के खिलाफ जाता है। क्या करोगे? और गीता में क्या क्या वेद बोलोगे? विरुद्ध है? क्या बोलोगे इस पे? पहले बोलो। बोलते हैं आर्य समाजी, हो गया अरे खलास। यार, तो नहीं गीता जानते में हो क्या तो वेद बात मत विरुद्ध है? करने आओ, पहले बात करने आओ तो पहले समझ लो क्या चीज हम। अच्छा, यहाँ इसको पता है, इसने जो है उसने ब्लंडर कर दिया है, तो यहाँ से ये मुझे बिल्कुल बोलने नहीं देगा, बिल्कुल बोलने का अवसर नहीं देगा। इसको पता है कि यहाँ से अगर इसने मुझे आधे मिनट भी बोलने दिया तो इसका जो है मीम बन जाएगा, तो यहाँ से ये बिल्कुल नहीं बोलने देगा, बस बड़बड़ बड़बड़ बोलता ही रहेगा। तो मैं यहाँ ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर ठीक है कोई आर्य समाज का व्यक्ति कहता भी है कि अगर वेद के विरुद्ध है गीता में कोई भी बात, तो हम नहीं मानेंगे उस बात को, तो क्या इसका ये अर्थ हो जाता है कि वो गीता नहीं मानता? क्या कहीं मैं से क्लियर इसका ये कर अर्थ हो जाता है कि गीता? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल। देखो सिंपल है, अगर कोई आर्य समाजी कहता भी है कि ये बात जो है गीता की ये वेद विरुद्ध है इसलिए मैं इसको नहीं मानता, ठीक है, तो सिंपल वो ये नहीं कह रहा है कि ये बात कृष्ण ने कही, तो वो ये मानता है कि ये बात कभी कृष्ण ने कही ही नहीं, गीता तो वो अभी भी मान रहा है, ठीक है, क्योंकि एक महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है जहाँ पे कहा था गीता में 745 श्लोक थे, तो एक रेफरेंस आता है, वो डिस्कशन का टॉपिक है, उस पर अच्छा खासा डिस्कशन, लंबा डिस्कशन हो सकता है, एनालिसिस हो सकता है अच्छा सा उसमें। और बात यह है कि अगर भैया कोई आर्य बोलता समाज में 5 प्रकार की गीता प्रकाशित होती है। हाँ 5 ये प्रकार की मूर्ख गीता होगा जो होती है। बोलेगा कि हमारे समाज ही नहीं मानते, आर्य समाजी गीता नहीं मानते। ब्रह्म मुनि आर्य समाज के एक बहुत अच्छे भाष्यकार हुए, दर्शन का भी भाष्य किया उन्होंने, आर्य मुनि ने वेद का भाष्य किया उन्होंने जो गीता के भाष्य किया पूरा 700 श्लोक का किया, आर्य समाजी थे वो। कई आर्य समाज में जो गीता है वो पूरे 700 श्लोक की है, ठीक है। वो 70 श्लोक वाली गीता जो कहते हैं ना कि आर्य समाज के पास 70 श्लोक की गीता, वो असल में वो गीता मिली ही 70 श्लोक की थी, वो पांडुलिपि मिली थी 70 श्लोक की हमको, वो हमने छाट के 70 श्लोक की नहीं बनाई थी, वो पांडुलिपि मिली थी। कहाँ मिली थी? इंडोनेशिया मिली थी, कहीं मिली थी, वो 70 श्लोक की ही मिली थी पांडुलिपि, तो उसको 70 श्लोक की गीता बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कई गीता है, गीता आप सर्च करोगे गीता बहुत है, लिटरली बहुत गीता है, तो बस वही बात है। आर्य समाज ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कृष्ण ने बात एक बात रिजेक्ट नहीं कर सकता श्री कृष्ण की, क्योंकि ऋषिदेव पहले ही बोल गए कि श्री कृष्ण ने आज तक जीवन पर्यंत पूरे जीवन में एक भी पाप नहीं किया, एक भी झूठ नहीं बोला, ठीक है, तो रिजेक्ट कर ही नहीं सकते। जय श्री कृष्ण। मैं ये बताना चाहता हूँ कि गीता जो होती है, गीता, हाँ, गीत शब्द से आता है। गीता बहुत हैं हिंदुइज्म में, अष्टवक्र गीता है, अणु गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, जिसे आप गीता मानते हैं वो श्रीमद् भागवत गीता को मानते हैं आप। तो मेरे प्यारे भाइयों, इसको तो इसका कोई आइडिया नहीं है। आगे देखिए इसकी दलीलें देखिएगा, क्योंकि आज राहुल एमसी जो है नहीं थे, तो इनका जो हिंदुइज्म पे ज्ञान था वो थोड़ा सा छीण हो गया था, जबकि ये दावा करते हैं कि ये इंटरफेथ डायलॉग्स करते हैं। सुनिए, बहुत मजा आने वाला है। बात करना है, ठीक है ना? अच्छा, तो समझ हमें करके वेदांत आओ। सिखाओगे? शराब और ये सिखाओगे? वेदांत सिखाने की बात नहीं, आप अपनी बातों पे गौर कीजिए, आप क्या बोल रहे हैं। आपने बोला चलो, गीता कौन है जो नहीं मानता? बहुत सारे ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारे हिंदू भाई जो बोलते हैं कि नहीं, अगर वेद के खिलाफ जाएगा तो हम उस गीता पे उस लाइन पे नहीं मानता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। इस्कॉन वाले बोलते हैं हम वेद पे नहीं मानते। इस्कॉन वाले पंडित से मैं ऐसे लाइव के अलावा भी मैं लोगों से मिलता हूँ। आप लोग के जैसे सिर्फ सुनिए, आप लोग के जैसे मैं बहरूपिया बन के नहीं बैठता हूँ, मैं लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ। तो इस्कॉन वाले जब आए थे तो वो बोलते हैं ये वेद हटाइए, मेरे ऑफिस में वेद रखा हो तो वो बोलते वेद हटाइए, ये नहीं समझ में आएगा, आप श्रीमद् भागवतम रखिए और गीता रखिए। तो अलग अलग थ्योरी रहते हैं, आपका एक अलग थ्योरी है, ये तो बताओ। अरे भाई। अच्छा, मैं एक चीज ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी इस्कॉन वाले व्यक्ति ने कहा भी था, तो भाई वो इसलिए कहा था कि उसे पता था कि तुम इतनी छीड़ बुद्धि हो कि वेद नहीं समझ में आएगा तुमको। वो इसलिए नहीं था कि वो वेद में आस्था नहीं रखता, वो इसलिए कह रहा था कि तुमको वेद नहीं समझ में आएगा, तुम बहुत मंदबुद्धि हो। तो शायद आप इस कॉन्फिडेंस में मत रहो कि कोई भी वैष्णव संप्रदाय का या इस्कॉन का वो वेदों में आस्था नहीं रखता। वो इसलिए कह रहा था कि वो तुम्हारे समझने लायक नहीं है, क्योंकि आप मूर्ख हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे भाई ने बोलने नहीं दिया था, इनको पता था कि ये ब्लंडर कर चुके हैं, कि अगर ये एक 2 सेकंड का भी समय दे देंगे तो इनका ब्लंडर जो है वो पकड़ा जाएगा, इसलिए इन्होंने बोलने नहीं दिया, इसलिए मैं यहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, या अभी तो बताया गीता जो आर्य समाजी बोला, तो जो बोल रहे हैं कि वेद के खिलाफ अगर जाएगा तो हम उस गीता के लाइन को नहीं मानेंगे। आपके इस चैनल पे बहुत सारे लोग है। अच्छा, नहीं जाता कभी भी, मतलब यार नहीं जाता कभी भी। तो जो लोग ये बोल रहे हैं, ये लाइन बोलने का जरूरत क्या पड़ा उनको? अगर जाता ही नहीं कभी, तो वो जो लोग ये बोल रहे हैं वो लाइन बोलने का, वो लोग मूर्ख हुए ना आपके हिसाब से? आर्य समाजी मूर्ख है आपके हिसाब से? एक मुस्लिम को तो मूर्ख साबित किया, ये भी आर्य समाजी को भी मूर्ख साबित करके चल जाइए हम लोग इंशाल्लाह इसको बना देंगे। मैंने कब बोला यार? नहीं, आप अभी बोल रहे हैं कि हुराते ही, तो जो बोल रहा है कि गीता के खिलाफ, जो वेद के खिलाफ गीता की लाइन है वो नहीं मानते, तो वो लोग मूर्ख है आपके हिसाब से? वो मूर्ख है? मैंने कब बोला? अरे बोलो ना, तो अभी बोलो। मतलब बस ये बता देगा बोल दो तो बोल देना है। अच्छा अजय, मैं एक संदेश देना चाहता हूँ उन चूतियों को जो है, जिनको लगता है कि आर्य समाज जो है गीता में आस्था नहीं रखता। उन चूतियों के लिए किन शब्दों का उपयोग करना चाहोगे अजय? मैं बताता हूँ। देखो
जब गीता की ही बात है, मुसलमानों ने एक किताब लिखी थी, कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी, ठीक है, विकिपीडिया पढ़ना जाकर इसका, या कोई भी सोर्स देख सकते हो, न्यूज़पेपर मिल जाए कोई उनको पुराना। तो पूरे भारत के अंदर, समूचे भारत के अंदर सिर्फ एक आर्य समाज था उस समय जिसने जवाब दिया उस चीज का। योगेश्वर कृष्ण करके किताब लिखी, और गुरुकुल कांगड़ी में लिखी गई, जहां पे मैं हूँ, गुरुकुल कांगड़ी में लिखी, पंडित चमुपति एमए ने लिखी, और ऐसा एक सवाल नहीं छोड़ा जो उस किताब के अंदर उसका जवाब नहीं दिया गया। उसके बाद वो तो हो गया, अब तो डिफेंड तो कर लिया, पिलाई की बारी थी तो रंगीला रसूल लिख दिया गया, एक एक अक्षर उसका। छोटा गिरगिट तेरे को समझना पड़ेगा, गीता में हम सारे हिंदुओं की आस्था कितनी है। आप कह रहे थे कि आर्य समाज की आस्था नहीं है गीता में, आप आर्य समाज की आस्था देखिए गीता में। जब आपके मुल्ले भाइयों ने गीता के विरोध में कुछ लिखा था तो उत्तर आर्य समाज ने दिया था। अजय कंटिन्यू प्लीज। हाँ, और उसके बाद पता क्या हुआ, जब रंगीला रसूल लिख दिया गया, वो कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके प्रूव हो गया कि उसके अंदर कुछ भी गलत नहीं है। उसका एक मुकदमा, एक और किताब आर्य समाज में छपती है कि दिल्ली कोर्ट का क्या फैसला था, तो उसमें भी सही साबित हुआ। उसके बाद उस यानी गीता को डिफेंड करने वाले पंडित चमुपति एमए के द्वारा जो किताब छापी, जिन्होंने उनकी किताब, उनका नाम रिवील नहीं किया गया था उस समय, उसके बाद जो किताब छापी महाशय राजपाल ने अपने नाम से छापी थी, ये आर्य समाज के वो थे, प्रधान थे उस समय, तो इनकी हत्या कर दी गई। यानी गीता को डिफेंड करने के लिए आर्य समाजियों ने जान दी है। बाकी अपने हिसाब से समझ लो, जिसको लगता है वो बाकी जाने। गीता और कृष्ण के चरित्र को डिफेंड करने के लिए आर्य समाजी मारे गए, कई मारे गए। मैं इतिहास किसी दिन गिराने बैठूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो छोटा गिरगिट, हम चाहते हैं कि आप इस मतलब आप हमारे भाई जितने भी हैं इस स्ट्रीम को इतना शेयर करें कि छोटा गिरगिट के हर क्षेत्र में जो है ये स्ट्रीम घुस जाए और उसको समझ में आ जाए कि हम सब आस्थावान हैं भागवत गीता के लिए। अगर हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हाँ, हमारी आस्था है भागवत गीता में। अच्छा ठीक है, हो गया? मेरी बात समझो। वो कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं वो कि क्यों वेद बोल विरुद्ध कोई भी। सुनो, ऐसे नहीं, आगे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास। वो क्यों बोलते हैं, और वो अगर बोलते तो मूर्ख है या नहीं है? मुझे एक लाइन में आंसर चाहिए अभी। अब वो नहीं बोलो। बोलते तो कैसे बोल दूं? अभी तक वो मैं तुमसे बोलते हैं, मेरे पास आर्य समाजी आए भी है, और मेरे पास आर्य समाजी आके ये बोलते भी है कि जो वेद विरुद्ध रहेगा वो हम उस चीज को नहीं मानेंगे। हाँ, गीता उसको रहे या नहीं जो भी रहे। मानेंगे। तो वो मूर्ख गीता है क्या आपके हिसाब से, मूर्ख है, क्योंकि कोई भी गीता का लाइन तो ऐसा है ही नहीं, तो वो मूर्ख हो गया ना। वो ऐसा लाइन बोल रहा गीता तो मूर्ख हो गया। क्या मूर्ख गीता है, वेद विरुद्ध है? एक्स सुनो मेरी मुस्लिम तो बात। मूर्ख है आपके हिसाब से, लेकिन क्या नहीं नहीं, आपका खुद का एक आर्य समाजी भाई वो भी मूर्ख है आपके हिसाब से? ये अब मुझे मैंने जानना, ये थ्योरी अभी तक इंटरेस्टिंग हो रहा है। सिर्फ एक आदमी को मूर्ख कहा। सदा भाई आप झूठ बोल रहे हाँ हैं। हाँ हाँ मैंने कभी हाँ, वो मुस्लिम को मूर्ख मूर्ख जो कहा? आदमी को बोला वो एक्स मुस्लिम था, तो इसलिए आपने नहीं, एक्स मुस्लिम को मैंने मूर्ख बोला, पहला। याद दूसरा, ये करिए वाले पॉइंट पे शदाब बताओ, भाई, ये वाला पॉइंट पे मैंने सुनिए मूर्ख। सुनिए, ब्रह्म राक्षस जी, ये आप मूर्ख बनाने का जो काम करते हैं। इसको पता है कि अगर ये बोलने देगा तो ये कूट दिया जाएगा। आप बस फोकस करिए, ये व्यक्ति बोलने ही नहीं देगा, ये बोलने ही नहीं देगा क्योंकि इसकी एक अंग विशेष ने जो है वो चोक ले लिया है। चोक जानते हैं ना, कि जैसे जब आपकी गाड़ी नहीं स्टार्ट हो रही होती, पुरानी गाड़ियों में होता था, तो आप उसको चोक देते थे ताकि स्टार्ट हो जाए। तो इसके एक अंग विशेष ने, जो काफी काफी छोटा सा खूबसूरत सा अंग विशेष है, उसने चोक ले लिया है, तो ये बोलने नहीं देगा। देखते जाइए, है ना, वो अपने चैनल पे आप कीजिएगा, यहाँ पर नहीं चलता है। मुझे ये बताइए अभी कि जो बोल रहा है कि वेद विरुद्ध जो भी गीता का लाइन है वो हम नहीं मानते, तो वो अगर लाइन ही ऐसा नहीं है तो वो मूर्ख हुआ ही ना। ऐसे बात क्यों बोल रहा है वो? शादाब भाई एक सेकंड दोगे? नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़िए, बोलिए, आंसर देना आप। ओले 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 भाई साहब, अरे ब्रह्माक्षर, तुमने नोटिस किया कि स्टार्टिंग में तुम्हारा चैनल नहीं जानता था, ये अभी जान गया है, कह रहा है अपने चैनल पे करना जाके जो करना है, तुमको जानता नहीं था ये। अरे ये बहुत अच्छे से जानता है यार। अभी दूसरी वाली डिबेट दिखाऊंगे ना, लेजी वाली, जिसमें लेजी इसके साथ प्यार कर रहा था, तो तुमको आइडिया हो वही तो जाएगा कि एक्टिंग कैसी मार रहा है साला। यार मतलब ऐसे करा, मैं तो जानता ही नहीं, दिखा ही नहीं मैंने तुमको, कुछ इस नाम का कोई बंदा नहीं जानता मैं। इसके, अबे भाई अजय इसके नाम लेने से फटती है यार। अभी रुक रुक मैं दिखाता हूँ, 5 मिनट रुक दिखाता हूँ। इतना ज्यादा ये आधा टाइम तो वो तुम नहीं इस है, तरीके से वो बकैती करने में नहीं जाता है है, तुम्हारा। क्योंकि हाँ, वो उसने मूर्ख नहीं बोला है, ही नहीं। जैसे क्योंकि मैंने वो इस बोला तरीके कि का लाइन है। अगर वो बोला होगा तो मूर्ख है ना, मैं चला दूंगा इसमें इंशाल्लाह, क्लिप मैं डालूंगा, मैं चला। अगर वो बोला है तो मूर्ख होगा ना, वो बोला है तो मूर्ख होगा ना, वो बोला है तो मूर्ख होगा, बोलो। वो बोला है तो मूर्ख होगा, शादाब बोलो भाई सांस ले लो जल्दी यार। बोलो। अरे शादाब सांस भाई ले रहा काम हूँ, तभी तो जिंदा हूँ। मैं बिना अच्छा, सांस गहरी लिए गहरी लो। आपके लिए आत्मा और ये नेचुरल जो है ना, ये शादाब जो बकैती है और ये स्टंटबाजी नहीं। आप बोलो कि अगर शादाब बोला है भाई, तो मूर्ख है, अगर बोला अरे है तो मैं मूर्ख क्यों है। बोलूं? मैंने कब बोला? चलो फट गया ये हीटेड है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, ये कौन था? हीटेड क्या था ये? गजब का बोल। शादाब भाई लव यू।
देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। हमारे प्यारे भाई जो है 5 मिनट से बोले जा रहे हैं, 5 मिनट से लगातार बोले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इनकी जो पैंटी है, जिसके बारे में ये पहले जो है विवरण दे रहे थे, वो फट जाएगी अगर इन्होंने मुझे आधे सेकंड भी बोलने दिया तो। मैं बस इनको यही बताना चाहता था कि आर्य समाज की पूर्णतः आस्था है। अगर कोई आर्य समाजी कहता है कि वेद विरुद्ध हम किसी भी वाक्य को नहीं मानेंगे, चाहे वो गीता में ही क्यों न लिखी हो, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो गीता का विरोध कर रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि शायद ज्यादा से ज्यादा अगर आप सिद्ध कर पाते हैं कि ये गीता का वाक्य वेद के विरुद्ध है, तो ज्यादा से ज्यादा शायद उस वाक्य का विरोध कर रहा है। गीता के लिए पूरी आस्था है आर्य समाज में। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता, लेकिन हमारे भाई बोलने नहीं दे सकते थे। तो हमारे भाई का गेट अवे देखिए। गेट अवे किसको कहते हैं कि जैसे अपनी जैसे छोटा गिरगिट को इमेजिन करिए। छोटा गिरगिट जो है वो सड़क पे जा रहा है, उसकी पैंट गीली है, और जब वो जहां से निकल रहा है उसमें से कुछ पीला 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 रास्ते पे जो है निकलता जा रहा है, ठीक है। तो वो कह दे कि मैंने अपने जो पैंट है उसमें अंडे ले रखे थे, मैं बैठ गया, फिर जो अंडे टूट गए और वो अंडा निकलता जा रहा है। इसको गेट अवे कहते हैं, उसको बच के निकलना कहते हैं उस बेइज्जती से। तो मेरे प्यारे भाई का जो छोटा शदाब है उसका गेट अवे देखिए एक बार फिर से। मूर्ख होगा। शदाब बोलो भाई सांस ले जल्दी रहे हैं। बोलो। अरे शदाब सांस भाई ले काम रहा करो। हूँ, तभी तो जिंदा हूँ मैं। बिना सांस गहरी लेने गहरी लो। आपके लिए सुनो आत्मा मेरी बात। और ये नेचुरल जो है ना, ये शदाब जो बकैती है और ये स्टंटबाजी नहीं। आप बोलो कि अगर शदाब बोला है भाई, तो मूर्ख है। अगर बोला अरे है मैं तो मूर्ख क्यों है। बोलूं? मैंने कब बोला? चलो फट गया ये हीटेड है। जल्दी जल्दी कमेंट। तो ये हमारे भाई के साथ जो छोटा सा एनकाउंटर था। शदाब भाई टेंशन मत लीजिए, हम फिर आ रहे हैं। इसके बाद जो है ये आप देख सकते हैं, ये काफी लंबी स्ट्रीम हो सकती थी, लेकिन हमारे प्यारे भाई की जो है स्थिति ये हो गई थी। इसके थोड़ी देर बाद जो है हमारे भाई को स्ट्रीम क्लोज करना पड़ गया था। शायद आप भाई इतना लोड मत लिया करो, किसी दिन जो है अंगूर की तरह पट जाओगे। जी अजय भाई। यार ये मेरे से बात क्यों नहीं करता? अजय हमसे बात करने में इसकी ये स्थिति हो रही है, तुमसे बात करने में तो जो ये अंडे का बहाना बना रहे हैं वो भी नहीं बना पाएंगे। लिटरली यार, मतलब सारे के सारे, मतलब वाजदेही आर्य समाज, ये आर्य समाज, वो हग आर्य समाज, सारे ए टू जेड आर्य समाज पर आर्य समाज कोई नहीं बात करेगा। ये बड़ी गलत बात यार, न्याय हो रहा है। अजय तुम पुरानी वाली स्ट्रीम बैठे देखना। वो आर्य समाज छोड़ो, क्योंकि आर्य समाज जो है वो हमारा ऐसा पंथ है जो कसम से जो मतलब जो अवैधिक पंथ है उनकी बखिया उधेड़ देता है। क्योंकि पहली बात मतलब सीरियसली कोई और हमारा पंथ जो है वो पॉलेमिक्स करता नहीं है, किसी और पंथ पे जो है प्रश्न उठाता नहीं है। जितने भी हमारे पंथ हैं वो सिर्फ अपने बारे में बताते हैं। बनाई थी जिसके लिए एग्जैक्टली। आर्य समाज हिंदुओं का, सनातनियों का ऐसा पंथ है जो वाकई में आपसे प्रश्न पूछता है। तो इनकी स्थिति आमिर हक की देखना पिछली वाली स्ट्रीम में, उसकी स्थिति जो है किसी नॉर्मल जो है सनातनी से बात करने की नहीं हो रही, वो आर्य समाजियों से क्या ही बात करेगा।